सत श्री अकाल। मैं आज अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम सिख हिस्ट्री के सीरीज़ में ये तीसरी कहानी आपके पास लेकर आया हूँ। इसमें मैं बीबी मुमताज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह जी सिरसा नदी को पार करने के बाद 40 सिखों और अपने 2 बड़े साहिबजादों और 5 प्यारों के साथ चमकौर की गढ़ी तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वो निहंग खान के पास रुके। निहंग खान और उसका परिवार गुरु साहब का बहुत ही श्रद्धालु था। उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया और वहीं पर गुरु साहब को खबर मिली कि सिरसा नदी के किनारे जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में बाबा बचित्तर सिंह जी बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और दुश्मन की सेना के घेरे में फंसे हुए थे। तो जब गुरु साहब को ये पता लगा तो उन्होंने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा बुढ़ा सिंह जी को भेजा और उनसे कहा कि किसी तरह भी बचित्तर सिंह जी को दुश्मन के घेरे से निकाल कर यहाँ लेकर आए। तो वो दोनों चले गए। उन्होंने दुश्मन सेना से हाथों हाथ किए और किसी तरीके से बचित्तर सिंह जी को वहाँ से उठाकर घोड़े पे लाद कर अपने साथ वो उन्हें लेकर निहंग खान जी के घर में वापस लौट आए। बचित्तर सिंह जी बहुत ही जख्मी हालत में थे और ये वही बाबा बचित्तर सिंह जी थे जिन्होंने सिर्फ एक बर्छी से उस मस्त हाथी का काम तमाम कर दिया था जिसको कि दुश्मन सेना ने भेजा था आनंदपुर साहब किले का दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो बचित्तर सिंह तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में थे और उनका ये संभव नहीं था कि उनको आगे ले जाया जा सके। वो घुड़सवारी भी नहीं कर सकते थे। तो फिर गुरु साहब ने निहंग खान को कहा कि वे बचित्तर सिंह जी को अपने घर में रखे, उनकी देख रेख करे, और गुरु साहब और उनके 40 सिख और 5 प्यारे और बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी की तरफ चले गए। उसके थोड़ी देर बाद रोपड़ का नवाब, जो कि गुरु साहब का पीछा कर रहा था, वो वहाँ पर पहुँच गया, जबर खान, और उसने निहंग खान से कहा कि तुमने हुकूमत के बागियों को अपने घर में पनाह दी हुई है। तो निहंग खान ने कहा कि मेरे घर में तो कोई नहीं है। तो फिर उस नवाब ने और उसके फौजियों ने कहा कि वो तलाशी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग फिर घर के अंदर गए और उन्होंने सारी तलाशी लेनी शुरू की, तो उन्हें कुछ भी नहीं नज़र आया। लेकिन जबर खान ने देखा कि एक कमरा बंद पड़ा था और ये वही कमरा था जिसमें बाबा बचित्तर सिंह जी को रखा गया था और जिसके निहंग खान की बेटी मुमताज़ उस कमरे में उनकी सेवा कर रही थी, उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। तो जब जबर खान ने ये पूछा कि इस कमरे में कौन है, तो निहंग खान ने जवाब दिया कि इस कमरे में मेरी बेटी है और मेरा दामाद है जो कि सोए हुए हैं। और निहंग खान ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और कहा कि अगर दामाद उठ गए हों तो फिर उनसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। तो मुमताज़ ने अंदर से जवाब दिया कि नहीं, अभी वो उठे नहीं हैं, अभी वो सो रहे हैं। तो ये सब सुनकर जो रोपड़ का नवाब था वो मुतमईन हो गया और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद करीब घंटे या 1.5 घंटे के बाद बाबा बचित्तर सिंह जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद काफ़ी समय निकल गया। तो मुमताज़ की कहीं पहले से ही बस्सी पठाना में निहंग खान ने सगाई की हुई थी। तो अब निहंग खान ने मुमताज़ से कहा
कि अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारा निकाह कर दें। तो मुमताज़ ने जवाब दिया, अब्बा जान कैसा निकाह, मेरा निकाह तो हो चुका है। तो निहंग खान ने पूछा, क्या कह रहे हो आप? तो उसने बताया, हाँ, जब मैं, आपको याद है जब वो रोपड़ का नवाब तलाशी लेने आया था तो मैं बचित्तर सिंह जी के साथ अंदर में थी, तो आपने कहा था कि अंदर आपका दामाद और आपकी बेटी है। तो मैंने उसी दिन उनको अपना पति मान लिया था और आप ही ने तो कहा था कि वो मेरा पति है, तो अब तो मैं किसी और से शादी कर नहीं सकती हूँ। उस पर बहुत कोशिश की गई, बहुत दबाव डाले गए परिवार की तरफ से, लेकिन बीबी मुमताज़ बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ और मैं शहीद की शहादत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती और मैं अब हमेशा उसकी बेवा की तरह ही रहूँगी। और इतिहास गवाह है कि बीबी मुमताज़ सारी उम्र उन्होंने उसके बाद विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, वैसे ही रहीं और बाबा बचित्तर सिंह जी को अपना पति मानती रहीं। 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। कोटला निहंग सिंह खान विलेज के बाद गांव के पास अभी भी उनकी एक छोटी सी कब्र है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी त्यागमयी मूर्त को हमने अपने इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं दी जिसको वो डिज़र्व करती थी। आज इतना ही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।